गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 12 बज के 12 मिनट। 12 बज के 12 मिनट, नोट कीजिएगा। 12 बज के 12 मिनट हो रहा है। और हमारी जो है चाय हो गई है, पूजा भी हो गई है। और अब मैं घर के अंदर से कमरे में ब्लॉगिंग कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि चारों तरफ जो काम हो रहा है उसमें डस्ट बहुत उड़ रहा है। डस्ट का ही काम हो रहा है, मतलब जो वायरिंग का काम हो रहा है उससे मशीन से जो वॉल को जो कट किया जा रहा है उससे डस्ट बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसके बहुत मात्रा में निकल रहा है। तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकती हूँ और ना ही आपको दिखा सकती हूँ। सो गाइस, प्रॉब्लम है। तो मैं निकलना भी चाहती हूँ। मैं जब थोड़ा ब्रेक करता है या मैं बोल देती हूँ, देन मैं किचन में जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर मतलब बेडरूम में वापस से आ जाती हूँ। छत पे भी सेम कंडीशन है। छत पे भी इस साइड से काम हो रहा है तो इधर से नहीं जा सकती हूँ, उधर से भी नहीं जा सकती हूँ। तो ऊपर जाना मेरे लिए भी मना है। इसलिए हाँ, बाहर मैं जा नहीं पा रही हूँ। और मैं ब्लॉगिंग भी इसी वजह से 2-3 दिन से मैंने ब्लॉगिंग रोक रखा था, क्योंकि पूरे टाइम काम होता है। और आपको पता है कि मिस्त्री तो अपनी मर्जी के हैं, उनको स्पीड करना है या स्लो वो तो वो खुद से करेंगे। तो मैं दिखाऊंगी काम क्या हुआ है, कितना पहुंचा है। ऑलमोस्ट डन होने पे है, मतलब डन नहीं कह सकते अब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जितना इन लोगों ने रायता फैला रखा था उसके हिसाब से तो देखा जाए तो अभी अब कंप्लीट होने की पोजीशन में। अगर चाहे तो ये 1 वीक में कर देगा, और नहीं तो अ, फिर कितना लेंदी करना है ये तो यही जानेगा। लेकिन जो बड़े बड़े काम थे ना वो हो गए हैं, अब सिर्फ फिनिशिंग का रह गया। तो वही इसलिए हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मैं इतनी थक चुकी हूँ और लिटरली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। बिल्कुल मतलब थकान सी हो रही है, बीपी लो हो रहा है। क्योंकि ना पूरे पूरे दिन इनके साथ काम हो रहा है तो किचन में नहीं जा सकते। खाना फटाफट से कुछ बनाया, कभी कुछ रेडीमेड खाया, तो इस तरीके का खाना। तो टाइम पे खाना नहीं खाने की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि प्रॉपर जो खाना होता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 टाइम का खाना तो आई थिंक मेरे 6 महीने से ज़्यादा हो गए मैं खा ही नहीं हूँ। कभी खा लेती हूँ तो बहुत, मतलब वो तो पता नहीं क्या चमत्कार ही हो गया। वरना हाँ, मैं थोड़ा सा खाती हूँ। अब दिखा रही हूँ मैं क्या खाती हूँ क्या। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा मतलब जिंदा हूँ, वरना तो मैं खाना टाइम पे नहीं खा रही। दिखा रही हूँ आपको कि मैं क्या खाती हूँ, और यही खा करके मैं पूरा दिन, तो जैसे भी अभी अब मैं जाऊँगी राइस बनाऊँगी, दाल सब्जी बनाऊँगी, राइस बनाऊँगी, और बस। तो बढ़िया खाना नहीं होगा। खाना खा लूँगी लेकिन एक मन से हिसाब से जो खाना होता है ना वो नहीं होता। और मॉर्निंग में मैं क्या खाई हूँ दिखा रही हूँ। ये चाय मैंने पिया था, और ये देखिए ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये अखरोट है, और ये थोड़ा सा पिस्ता है, और 2-4 दाने बादाम वो, और काजू, मतलब 2-4 दाने, मतलब ज़्यादा नहीं। तो मैं ये खा लेती हूँ। और ये भी मैं मतलब नहीं खाती थी, तो ये खाने की वजह से ना थोड़ी एनर्जी रहती है बस। और अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। 12 बजने वाले, 12:30 बजने वाले, तो मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ गाइस। तो यही है जो मैं थोड़ा सा इतना टाइम तक मैं झेल पाती हूँ। और जैसे ये बनेगा ना तो खाना जो है मेरे हिसाब से मैं खाऊंगी। दिल करता है जल्दी से ये सब ख़त्म कर दे और मैं कहीं बाहर घूमने को चली जाऊँ। चारों तरफ से खुला पड़ा है ना, तो नहीं जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं जाऊंगी तो मुझे कि कोई दिक्कत होगी। दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि सारे सामान बाहर फैले, और जब से काम हो रहा है ना तो और ज़्यादा, इधर से गेट टूटा हुआ, उधर से गेट टूटा हुआ। तो अभी गेट लगने वाला, अभी बाहर भी, बाउंड्री के बाहर भी बड़ा सा गेट स्लाइडर लगना है। क्योंकि गाड़ी पार्किंग के लिए एक गाड़ी इधर है, दूसरा गाड़ी उधर रखा हुआ है। सो ये एक दिक्कत। गाइस सुन रहे हैं, देख रहे हैं आवाज़ें, यही आवाज़ें दिखाते हैं। अब मैं जा रही हूँ घर, इसी वजह से मैं आई उठ गई। तो चलिए दिखाते हैं, ये काम हो रहा है। तो ये होने के बाद घर, ये होने के बाद कंप्लीट, कंप्लीट ही कहा जाए। आंवला है अभी, पी लीजिए। चलिए छत पे चलते हैं। राज का मोबाइल दे दूँगी, और मैं वहाँ रुकूँगी नहीं, क्योंकि काम हो रहा है। तो मैं चलती हूँ सिर्फ मोबाइल देने के लिए, फिर मैं जाऊँगी
उस आंगन में, उस घर में, उस फ्लैट में। अब ये देखिए, चलिए चलिए एक राजी, ये लीजिए मोबाइल अपना। पकड़ेंगे मोबाइल, आपके मोबाइल दोनों यहाँ पे हैं, यहाँ से बैठे देखिए, ये रहा, ले लीजिए। इसको चला लीजिए, यहाँ पे रख दिए, दोनों चलाइए, बैठे हैं ना तो चलाइए। मैं चल सारा काम छोड़ के मैं वही कर रही हूँ। अब अपना काम छोड़ के आप ये काम कीजिए, उसको छोड़िए। चलिए वही देखिए, काम हो रहा है। मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि धूप है, और मैं अब नीचे जाऊँगी क्योंकि मुझे ये सब हवा तेज़ चल रही है तो धूल मिट्टी से हो रही है मैं परेशान। अब मैं चलती हूँ। रूम में एसी में तो थी बहुत देर से, थोड़ी खुली हवा लेती हूँ, तो वो इधर अकेले बैठना पड़ेगा। ये हवा देखिएगा, आप देखेंगे तो ताज्जुब होगा। हवा चारों साइड बहुत भयंकर बनी है। यहाँ से देखिए, ये कितना दूर बैठे है, और इतनी सुंदर हवा है ना। यहाँ पे बैठ के चलते, यहाँ पे अगर पे बैठे ना, देखो हवा बाल ऐसे से हवा आ रही है। सो यहाँ पे हवा है, अच्छी हवा, लेकिन मैं अभी इस हवा में नहीं बैठूँगी। अभी मैं थोड़ा चलती हूँ उधर उस घर में, क्योंकि पानी भी पीऊँगी उधर जा कर के, तो चलती हूँ। हेलो जेठ जी, लेना पड़ेगा, पल्लू से जेठ जी का नाता है। चलती हूँ। कोई भी है या नहीं, ये बंद है, तो मेरे ख्याल से मैं आगे से चलती हूँ। और सोया होगा सो ठीक नहीं था, तो आगे से चलिए। तो सर जी बैठे हैं, हाँ जगले रहते हैं, हाँ ये ससुर जी हैं। खाना खा लिए? खा लिए ना, इतना बढ़िया हवा में बैठे हैं मज़े से एकदम ना, भगवान की कृपा है। नहीं है, हाँ देख के जलता है, क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, जलने दीजिए, है ना, कोई रोकता थोड़ी है, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे तो हम इंसान क्या चीज़ है। चलते हैं चाचा जी, आ रही हूँ, अब बैठिए। हाँ इधर ही तो आए थे, हाँ हाँ, तो ये चाचा ससुर जी, अब इनका थोड़ा सा कहीं भावनात्मक में चले जाते हैं, तो भी चलते देखते। बउआ कथी खोजे छो ये बउआ, तो बदमाश छो। ए बच्चा, ए क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या हो गया? दादी माँ है ना, बच्चा बोलती थी क्या हो गया? दादी प्यार कर रही है। गंदू बच्चा, अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा नहीं करते ना, देखो कितना गुड बॉय है, देखो देखो देखो, हाँ चलो जल्दी खोल का ना, गुड बॉय गुड बॉय। तुम भी डांस कर, डांस करो, तो म्यूजिक चल रहा है, डांस करो, डांस करो, ए डांस करो, हाँ वेरी गुड, हाँ डांस करो डांस करो, ए गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ ना, डांस करेगा, ए डांस करेगा, कच्चा पक्का ए चोर वाला ना चोर वाला कौन सा गाना? गाँव के सरपंच है, डुगू के नाना नए मुखिया है। हाँ डुगू के नाना जी, गाँव के सरपंच है, डुगू के मामा। नहीं बोलो बोलो बोलो
बोलिए रुमाल रुमाल बन रहा है, रुमाल का कहीं भोज होता है। ढलाई हो बाबा की ढलाई हो देखी ना। गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, देखो गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। आ रही हाँ, गाना बाबा गाओ, का गाना। ढलाई हो बाबा का घर गांव के सरपंच है तुम्हारे नाना जी, गाना गा रहा है। खुश हो गया। जी चोरवा नहीं चोर नहीं है, नाना जी है, सरपंच है। चांद वाला मुखड़ा लेके इसके नाना जी आते हैं, है ना? फोटो अच्छा मैं ही करूँ, तुम रेडी में हो? कर दो हाँ। दे बच्चा, दे बच्चा, गाना नहीं सुनोगे? गाना गा 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 गा। ये हमने रेडी किया है बंगाली साड़ी में, इतनी मेहनत लगी है, सब मेरी मेहनत बेकार कर दिया है। ए दीप्ति जाओ, भाई बोल रहा है जाओ। दीप्ति हम चलते हैं, फोटो उसका हो गया है, मेकअप सब तो हो गया है, और हम अपने घर में चलते हैं, भगवान जी को पूजा देंगे। देख रहे हैं अभी यहाँ से देखिए हमारा छत दिख रहा है, देखिए वहाँ ढलाई हो रही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ फिर से। ये हमारे चाचा जी का छत है, और ये देखिए नहीं दिख रहा। शाम के बज गए हैं 6:30, और अभी मैंने भगवान जी का जोत जला दिया है, शाम का इवनिंग का ये जलाया है। अभी मतलब क्या बोलूँ, क्या क्या चलता रहता है ना। एक्चुअली आज नाजू को बंगाली साड़ी पहननी थी, सो उसको बंगाली स्टाइल में साड़ी ड्रेप की, और देन उसका मेकअप भी वैसे ही मतलब इच्छा उसका हो गया, और इतने लेट से बोली जिसकी वजह से इतना अंधेरा हो चुका है। यहाँ से मैं गई, मिस्त्री लोग का चाय बना करके फटाफट से गई, उसको उसको रेडी की, और उसका बहुत सारे फ़ोटो शूट की, ठीक है। तो मैं वो सोची कि अभी मना कर दूंगी क्योंकि लेट से अंधेरा हो जाएगा, लेकिन फिर लगा बच्चा मन उसका दुखी हो जाएगा कि सब लोग मुझे मना ही करते, तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ फ़ोटो तो अच्छे आए, कुछ फ़ोटो ख़राब हुए हैं। एनीवेज अब ये देखिए शाम के हो गया है, अब फिर ड्यूटी, सीमा चल ड्यूटी पे, चाय बनानी है मिस्त्री लोग का, क्योंकि ढलाई छोटा सा एक ढलाई हो रहा है, बहुत सा एरिया है ना, डिफरेंट एरिया में ढालना हो। इन दिनों मैं सिर्फ चाय बनाते बनाते परेशान हूँ। अगर मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, इसके लिए नहीं कि मुझे ये चीज़ें इतनी लग गई है, मतलब एक बता रही हूँ कि मैं कितने टाइम से बिजी हूँ। मतलब 40 केजी चीनी लग चुका होगा, 40 केजी से ज़्यादा। 6 महीना हो गया ना, 40 की मैं कम ही बता रही हूँ, क्योंकि 1 केजी चीनी 3-4 दिन में ख़त्म हो रहा है, और 6 महीने से काम चल रहा है। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी चाय बना चुकी हूँ। 10 कप 15 कप 10 कप 15 कप 10 कप 15 कप ऐसे दिन में 4 बार 5 बार चाय बनती है। तो अब सोचिए ना कि कितनी मतलब उस चाय बनाने से चीनी और दूध और वो लगने की बात नहीं, बात ये है कि कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। ये चाय 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 अपने लिए चाय का सही टाइम पे मैं चाय नहीं पी सकती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हूँ, इन लोगों के लिए टाइम पे चलिए फिर भी मैं चलिए बना देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए तो ये अब मैं जा रही हूँ अगेन किचन में, जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। थक गई हूँ, थक ही रही हूँ आज, इन दिनों मैं थक ही रही हूँ, पता नहीं क्या है, थक रही हूँ। तो चलते हैं चाय बनाती हूँ, मेरा चेहरा सब खट्टा हो गया। तो चलती हूँ चाय बनाने, भगवान जी की पूजा हो गई, आशीर्वाद ले लिया इवनिंग का, भगवान जी खुश। और चलिए फिर चल सी मैं चाय बनाते। अरे बाप रे थक गई। तो अब मैं सीमा चली किचन में चाय बनाने के लिए। तो अभी चलिए दुपट्टा तो इधर, दुपट्टे की तो इधर ज़रूरत नहीं है, लेकिन इधर उधर जाने से दुपट्टा ढूंढना पड़ता है, मैं लेके हमेशा रहती हूँ, और इसलिए कोई भी दुपट्टा, एक ही दुपट्टा को मैं बार बार लेती हूँ। ओ माय गॉड बहुत सारा काम। हाँ चीटी ने, आतंकवादी चीटी ने हमला कर दिया, क्या करूँगी, चाय तो फिर भी बनाऊँगी। मेरे जीवन में आराम कभी होगा भी कि नहीं। दुपट्टा चलो तुम साइड हो जाओ। तो चाय बन गई है, ये देखिए चाय बन गई है, अब मैं जा रही हूँ चाय देने के लिए, फिर आती हूँ, उधर जाऊँगी। रात के बज गए हैं 9:30, और हम तो बिल्कुल पंचर हो चुके हैं, पूरी तरह से पंचर है। इसको बनाने के बाद भी नहीं चलने वाले, अब मुझे खाना नहीं बनाना। थक गई हूँ, इससे अच्छा नवरात्रि का टाइम मेरा सही है, मुझे खाने की टेंशन नहीं रहती है। मैं ना थक चुकी हूँ, खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, ना ही बनाने का मन कर रहा है।
मेरे बैक में ना कमर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत भयंकर वाला सुबह से, तो भी इतना काम की। तो अब मुझे खाना नहीं बनाना है, देखते हैं। वैसे आज तो मैं अब जो भी करूँगी। आप लोग को अब गुड नाइट बोल ही देती हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुकी हूँ, मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं लग रही है। और अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से कुछ भी शॉर्टकट में कुछ भी बना दूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि ठंडा ना मैं खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं, कितनी बीमार हूँ, थकी हूँ, कुछ भी बना के रख दूँगी, ऐसा नहीं होता है। मुझे उसी टाइम बनाती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो इसलिए अभी जाके कुछ ना कुछ फटाफट से बनाती हूँ, बना करके खाऊंगी और बेड पे थोड़ा रिलैक्स करूँगी। सोऊंगी नहीं, लेकिन जैसे खा पी के रिलैक्स हो गए ना तो लगेगा हाँ। तो आप लोग को चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, खूब सारा कीजिए, कंजूसी में मत कीजिए, बहुत सारा कीजिए, बहुत सारा। आप लोग इतने सारे चैनल देखते हैं ना, नहीं बोलता है ना कोई, और मैं बोलती हूँ तो क्यों नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ देखिए। और मैं तो चलिए आप लोग को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग ऐसे ही हाँ मेरे साथ बने रहिए। और कुछ इंटरेस्टिंग, कल कुछ नया काम होने वाला है। अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगी, मेरा ऊपर का काम कंप्लीट डन हो गया। अब मुझे टेंशन नहीं है, मतलब लिटरली ऊपर एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, मतलब ऊपर घर नहीं बनाया लेकिन बहुत सारा काम हुआ। अब लग रहा है राहत की सांस लूँगी। अब जो भी होना है नीचे होना है, तो नीचे मैं देख सकती हूँ, ऊपर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए, आप मैं जा रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।